हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं बीच बीच में आपको तथागत भगवान बुद्ध के बारे में भी उनकी जीवनी लेकर के चल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा हिस्सा। आइए, पुस्तक थी बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई आखिरी पुस्तक थी। 5 दिसंबर की रात को ये पूरी हुई और 6 दिसंबर को सुबह पता चला कि वो नहीं रहे हमारे बीच में। तो उसी किताब के द्वारा मैं आपको भगवान बुद्ध की जीवनी धीरे थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। अब उनकी शादी तो हो गई। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था और इनका नाम था सिद्धार्थ। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया है और वह गृहस्थ बन गया है, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह से भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के गिर्द एक सुंदर बाग था जिसमें नाना प्रकार के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि राजकुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहां सुंदरियों की कमी ना हो। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि वह षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब एक तरह की कला में दक्ष हैं। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर हैं, आकर्षक हैं। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो काम जित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जू में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत बंधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म पर का पर्दा पड़ा रहता है, तो वह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें, आप सबको नहीं। निसंदेह वह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथ भ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटा लिया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घरताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई हैं। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम पहर में ही पैर रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्यतः स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को भी वशीभूत करती हैं। चलिए
थोड़ा थोड़ा इतिहास, बहुत मोटी किताब है बुद्धांडी धम्मा, थोड़ा थोड़ा वीडियो करके आपको हम बताते रहेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।